40% लंबी दूरी के रिश्ते अंततः समाप्त हो जाते हैं। 40%। तो ये शेष 60% इसे कैसे चलाते हैं? मुझे लगता है वो हर दिन रिश्ते में निवेश करते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो इंसान मेरे लिए सूटेबल है? क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगा? पर फिर मेरा सवाल मैं बस पलटकर पूछता हूं, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी या नहीं? हम अक्सर अपनी खुशी के लिए दूसरे को दोष देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा व्यवहार, विचार, आदतें, मेरा जीवन जीने का तरीका। मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जिसकी आदतें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। आप उससे शादी करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं आप कितने गंदे हैं, कितने मैले। और यदि अपने जैसा ही कोई मिल जाए तो आप भाग खड़े होंगे। यदि आप जान जाते हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, आप कहेंगे, हे भगवान, मैं खुद को संभाल नहीं सकता, एक और बेवकूफ मेरे जीवन में आ गया है। तो जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि सोलमेट्स होते हैं, सही जीवन साथी। देखिए, यदि आप सृजन के इस विचार को समझते हैं और जब हम सोचते हैं आत्मन के बारे में, बाबूजी महाराज ने अनंत की ओर में ये उल्लेख किया है कि जब हम सब अलग हुए थे मूल स्रोत से, तब पहले ये आदिशक्ति थी जो सृष्टि की रचना से पहले विद्यमान थी। सृष्टि का आरंभ होने के बाद मुख्य धारा का प्रवाह नीचे उतरने लगा। ये मुख्य धारा मानव मन का हिस्सा बन गई। ठीक, ये धारा क्या है? धारा किसी एक तरह के चार्ज के कारण नहीं है। धारा में पॉजिटिव और नेगेटिव जरूरी हैं। कल्पना करें, क्या पॉजिटिव सीधी रेखा में जाएगा और नेगेटिव भी? नहीं हो सकता। डीएनए की संरचना की तरह ही इसे एक दूसरे को क्रॉस करना होगा। यही बात विद्युत प्रवाह के साथ है। ये क्रॉस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कल्पना करें, पुरुष इस दिशा में बढ़ रहा है, प्रकृति इस दिशा में। अब कल्पना करें आप इनमें से एक हेलिकल संरचना पर हैं, बिंदुओं में से एक, आत्माओं में एक। कई बिंदु मिलकर ये रेखाएं बनाते हैं। कल्पना करें आप एक बिंदु हैं, वो जो शुरुआत में है और वो जो 10 फुट दूर आ रहा है ऊर्जा के उस प्रवाह में, बनाम वो बिंदु जो बिल्कुल ठीक आपके सामने है, ये प्रकृति है। एक और जो आपके ठीक सम्मुख है वो पुरुष है। उनके बीच एक अनुकूल स्पंदनात्मक स्तर होगा, पर एक जो यहां है और एक जो बहुत दूर है, उनके बीच कभी अनुकूल स्पंदनात्मक स्तर नहीं होगा और ये कभी जीवन साथी नहीं बन सकते। ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि मेरी समानांतर प्रतिध्वनि की पहचान कैसे करूं। नामुमकिन है। और अक्सर हम कहते हैं, मेरे जैसा ही उसका ख्याल है, मेरे जैसी ही बातें करता है। वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है शुरू में, बाद में गाड़ी उल्टी ही चलेगी। प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी तरह सोच रहा हूं, तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रहा हूं, पर बाद में असली कलर बाद में पता चलता है। और मुझे इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं मिला, क्योंकि शुरू में हर कोई दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और ये दुखद बात है। प्रभावित करने की कोशिश मत करो, सहज रहो परस्पर, खासकर जब आप संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो और परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप अगले 60, 70, 80 साल एक साथ जीवन जिएंगे। तो सोच समझ कर चुने अपने साथी को, इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर है या वो बहुत एजुकेटेड है। नहीं, व्यक्ति जो परस्पर प्यार करे और दूसरा व्यक्ति जो आपको ज्यादा प्यार करे, उससे विवाह करें। फर्क नहीं पड़ता दोनों पार्टनर्स परस्पर कितना प्रेम करते हैं, वो हमेशा दो अलग अलग व्यक्ति रहेंगे। रिश्ते को पोषित करने के लिए प्रयास की जरूरत है। रिश्ते को हम सोचते हैं लेन देन के रूप में। लेन देन होना चाहिए, सिर्फ लेना ही नहीं। देने के मायने क्या हैं? एक तरीका है रुचि लेना उन चीजों में जो आपको पसंद हैं। मान लीजिए आपको वो संगीत पसंद नहीं है जो आपके पार्टनर को पसंद है। ठीक है, फिर भी साथ में आनंद लें। उन्हें खुशी महसूस होगी यदि आपने ऐसा किया।
या शायद वो व्यक्ति ऐसी चीजें करें जो आपको परेशान करती हैं। शायद रात को पागलों की तरह खर्राटे लेते हैं और आप उन्हें रखना चाहते हैं डॉग हाउस में। भगवान न करे यदि एक दिन वो नहीं रहे तो आप उन खर्राटों को बहुत याद करेंगे। इन छोटे प्रयासों के लिए क्या चाहिए? बस दिल की थोड़ी उदारता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गलतफहमी आसानी से पैदा हो सकती है और असहमतियों को हल करना भी ज्यादा कठिन है। चीजों को स्थिर करने के लिए आपको उदार होना होगा, परस्पर भरोसा करना होगा। उसी उदारता की वापस उनसे उम्मीद न करें, वरना आप क्षमा और आपसी समझ का पहला कदम उठाने के लिए दूसरे का इंतजार करते रहेंगे। ये चूहे बिल्ली का खेल हो जाएगा। एक अध्ययन बताता है 40% लंबी दूरी के रिश्ते अंततः समाप्त हो जाते हैं। 40%। तो ये शेष 60% इसे कैसे चलाते हैं? मुझे लगता है वो हर दिन रिश्ते में निवेश करते हैं। रिश्ते में निवेश करते समय ये महत्वपूर्ण है कि मांग न करें, आदान प्रदान की, और ये न कहें अच्छा लगता है मुझे कि मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, तुमने मेरे लिए क्या किया। तब आप केवल इस पे बहस करेंगे कि किसने अधिक निवेश किया है। दूसरे व्यक्ति से केवल प्यार में आगे निकलने की स्पर्धा होनी चाहिए। इस रवैये से आप हार नहीं सकते। मुझे अमीर खुसरो का एक छोटा सा दोहा याद आ रहा है। वो कहते हैं, पूरी रात मैं अपने प्रिय के साथ जुआ खेलता हूं, मैं जीतता हूं तो वो मेरा है, मैं हारा तो मैं उसका हूं। यही रवैया आदर्श है। मूल शब्द इस तरह से हैं, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग, जीती तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। इस रिश्ते की खुशबू को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? जब यह खुशबू पहले से ही वहां मौजूद है तो यह पहुंच जाएगी दूर तक। आप चिंता न करें। जब यह प्यार से भरी खुशबू है, दूरियां माने नहीं रखती। समस्या तब है जब अपने प्यार को लेकर आप बहुत आश्वस्त नहीं हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका साथी किस दौर से गुजर रहा है, और कभी कभी हम पाते हैं हमें चाहिए कि खुद को भूलें और दूसरे के लिए समझ और करुणा पैदा करें। कनेक्ट करने के लिए समय निकालें, दिल से गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए समय अलग रखें, और ऐसी चीजें करें जो आप दोनों को खुश करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए यह जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं साथ में जबकि आप एक दूसरे से दूर हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भौतिक उपस्थिति नहीं हो सकती, पर आप एक साथ चीजें कर सकते हैं। आप व्यायाम कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं एक साथ। एक ही समय पर संगीत सुन सकते हैं, खुद पेंटिंग बनाएं और तुलना करें। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उस व्यक्ति को अपना प्यार भेज सकते हैं। उन्हें लाभ होगा ऐसे कामों से। आपको जब एहसास हो दूरी का कोई अर्थ नहीं है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ दूरियां ही नहीं, बल्कि बाद में आयाम भी कोई मायने नहीं रखेंगे। जब एक पार्टनर पास नहीं होता है, कभी कभी नाराजगी हो सकती है या दुश्मनी भी। ध्यान मदद करता है, बहुत मदद करता है, भावनाओं को मैनेज करने में, झगड़ों को सुलझाने में। झगड़े सामने आने से पहले भी, बशर्ते आप सच में मामला सुलझाना चाहते हों। यदि आपने सच में रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है तो कोई मदद नहीं कर सकता। पिता का प्रभाव निरर्थक होगा, माता का प्रभाव निरर्थक। आपका संकल्प मायने रखता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता रहे? यदि हां, तो यह रहेगा। यदि आप टाल मटोल कर रहे हैं तो दूरियां इसे खत्म करने में मददगार साबित होंगी। बहुत से उदाहरण हैं जहां सागर के पार पार्टनरों को अपने प्रिय के लिए कुछ महसूस हुआ।
फोन करने से पता चला वास्तव में उनका साथी भावनात्मक कमजोरी महसूस कर रहा था। जब रिश्ता गहरा बनता है और ऐसे पोषक गुणों के आधार पर विकसित होता है तो जरूरत नहीं रहती रिश्ता बचाने की, किसी तरकीब की या किसी हस्तक्षेप की। कोई सवाल नहीं उठाता रिश्ते पर या उसके पीछे के प्यार पर। आइए इन सब बातों को एक साथ रखें और रूपरेखा बनाएं कि कैसे पोषित करें एक सुंदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को। पहली बात जो याद रखें, हर दिन कनेक्ट होने का एक समय निर्धारित करें। उस समय टीवी नहीं, ध्यान भटकाने वाला कोई सोशल मीडिया ना हो। यह समय सिर्फ आप दोनों के लिए, यह आप दोनों को एक निजी और अंतरंग स्थान साझा करने में मदद करता है। नंबर 2, अपने रिश्ते में पारदर्शी रहें। मतलब क्या आप खुश हैं दिल से? अपनी भावनाओं को शेयर करें। जब हम भावनाओं को शेयर करने से खुद को रोकते हैं, क्या हम वास्तव में उन्हें छिपा पाते हैं? नहीं, ये भावनाएं खुद को प्रकट करने के लिए कोई दूसरा चैनल ढूंढती हैं और वास्तव में कभी छिपी नहीं रहती। एक दिन वो बाहर आ जाएंगी। मौन सुंदर है, लेकिन केवल तभी जब उसके पीछे की भावना सुंदर हो। जब मौन नकारात्मकता से भर जाता है तो ये बदतर है, एक दूसरे पर चिल्लाने से भी बदतर। जब हमारे पास एक पारदर्शी और खुला रिश्ता होता है तो हम भावनाओं को इस तरह से भरने की अनुमति नहीं देते हैं। नंबर 3, अपना गुस्सा बचा के रखें। अपना चिड़चिड़ापन व्यक्त करने से बचें। यदि आप गुस्से में हैं, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। समय लें, अपने गुस्से को बचा के रखें। बीच के समय में आपको एक नई समझ आ सकती है कि दूसरे व्यक्ति का और आपका गुस्सा बदल जाएगा। जब आप खुद में कोई नकारात्मक भावना खोजने की कोशिश करेंगे, बाद में कहीं नहीं मिलेगी। आपकी जागरूकता अंधेरे में चमकने वाले प्रकाश जैसी है। नंबर 4, अपनी अपेक्षाओं को न्यूनतम करना अच्छा है, क्योंकि अलग होने की चुनौती पहले से ही मौजूद है। अपने और अपने साथी के प्रति दयालु और क्षमाशील रहें जब अपेक्षाएं पूरी न हो रही हों। मेरे अनुभव में ध्यान जैसा एक अभ्यास किसी रिश्ते के खिलने का दृढ़ता से समर्थन करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम पहले अपने भीतर जुड़ते हैं, तब हम बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, समझ सकते हैं दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट सोच, ईमानदारी और परिपक्वता से। यदि जोड़ा एक साथ ध्यान कर सकता है तो और भी बेहतर। इसे आजमाएं, कुछ खोना नहीं है और यह निश्चित रूप से आपके रिश्ते की गुणवत्ता में सुधार करेगा। ध्यान की इस क्रिया को एक सरल खेल बनाएं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन जोड़ों में प्यार के खिलने को बढ़ावा देता है। हार्टफुलनेस में हमारे पास सफाई का भी एक अभ्यास है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के सारे भारीपन को दूर करता है, सारी नकारात्मकता, जटिलताएं, अशुद्धियां। ये सफाई आपकी आपसी पाल में हवा भरती है, नावों की पाल जो जीवन के सागर में तैर रही है। ध्यान इस रिश्ते में केवल मजबूती और सुंदरता जोड़ता है, भले ही ये महासागरों के पार हो। निष्कर्षतः लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को बनाए रखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन उदार और प्रेमपूर्ण हृदय से आप रास्ते में आने वाली सब प्रॉब्लम्स को सहन कर सकते हैं और इसे सच में सफल बना सकते हैं।